अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सबको। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो खैर, टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों के पेपर तो अच्छे हुए होंगे, ये पूछ लेना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन खैर, जैसे भी हैं वो तो अब हो गए हैं। तो अब चलते हैं 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर और टॉपिक नंबर 1 के ऊपर। तो गैसेज एक्सचेंज, आप लोगों का चैप्टर है जी गैसेज एक्सचेंज। हम तो अपने टॉपिक पे बात करेंगे, बजाय इसके कि मैं इधर उधर की बातें करूँ। तो उससे अच्छा है कि मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक समझा दूँ। मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। खैर, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डेफिनेशंस लिखी हैं। चैप्टर का नाम है गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। या गैसियस एक्सचेंज पढ़ लो या गैसेज एक्सचेंज पढ़ लो इसको, ठीक है। मतलब क्या, मतलब गैसों का तबादला। तो आपने अब इसमें क्या पढ़ना है, गैसेस का तबादला, कि गैसेस आती कैसे हैं और जाती कैसे हैं। मतलब गैसेस आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं तो वापस भी तो जा रही हैं ना। तो अगर आ रही हैं तो जा क्यों रही हैं। देखो, आप ऑक्सीजन को ले रहे हो तो उसको वापस क्यों भेज रहे हो, ये सारा कुछ आपने पढ़ना है अपने इस चैप्टर के अंदर, और उसका नाम है गैसेज एक्सचेंज। तो खैर, सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमारा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर और पहला ही नाम उसका गैसेज एक्सचेंज। तो मैंने बेटा जो पहली डेफिनेशन लिखी है उसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन असल में है क्या, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में से। तो जो आएंगे वो मैंने लिख दिए हैं तीनों के तीनों। खैर, पहला सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन असल में क्या होती है। वैसे तो जी आपकी बुक के ऊपर जो लिखी हुई है 10th क्लास के ऊपर, उसके लिए अंदर लिखी हुई है कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। लेकिन मैंने इसको मजीद सिंपल कर दिया। जैसे कि देखें, सेलुलर रेस्पिरेशन असल में क्या है, अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज यूज्ड टू मेक एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्यों, ताकि आप बना सकें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। एंड इस प्रोसेस को एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो रही है। बेटा, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल ना हो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो खैर, दूसरा है हमारे पास टॉपिक, ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है गैसेज एक्सचेंज। गैसेज एक्सचेंज असल में क्या है, सिंपल गैसों का तबादला। देखो ना, एक गैस आए तो दूसरी गैस जाए भी। तो अगर हम बात करें जानवरों की तो उसमें क्या होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को लेना, एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ठीक है। इस कार्ड गैसेज एक्सचेंज, यानी कि इंसान के अंदर ऑक्सीजन का आना, सांस लेना लंग्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना गैसेज एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। और सेम बेटा यही डेफिनेशन है आपकी ब्रीथिंग की। देखो, मैंने ऑक्सीजन यानी कि उर्दू में भी लिख दिया। अब ब्रीथिंग देखो, सेम ब्रीथिंग भी वही प्रोसेस है। ब्रीथिंग है क्या, सांस लेना, यानी कि आपने बेटा क्या किया है, सांस लिया है। तो जो आपने सांस लिया है वो आपने बताना है कि कैसे लिया है। सबसे पहले देखें, ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल टेक एयर। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जानवर क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, और उसमें से निकालते क्या है, ऑक्सीजन, और बाद में वापस माहौल को क्या देते हैं, फ्रॉम इट, एंड देन गिवन आउट ऑफ द एयर फ्रॉम रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन लेने के बाद उस एयर से जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो उससे क्या बेटा निकालना है, उससे उन लोगों ने यानी कि हम लोगों ने ब्रीथिंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जब बन जाएगी तो उसको जिस्म से बाहर भी निकालना है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, नुकसान होगा, हार्मफुल, ठीक है, फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इसलिए हम कहते हैं ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। वेरी इजी और वेरी सिंपल। खैर, आपके पहला टॉपिक जो था उसमें ये सिर्फ 3 डेफिनेशन है, तो आज हम सिर्फ 3 डेफिनेशन ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फी अमान अल्लाह। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मैंने आपकी बायोलॉजी के सारे टॉपिक इस बार इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि हर सारा चैप्टर पूरे का पूरा कम्प्लीटली मैं इसको अपलोड कर दूं। और आप लोग अगर इसको देख लेंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। मैं आपको बता दूंगा कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन आना है, कौन सा MCQ आना है और कौन सा लॉन्ग आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फी अमान अल्लाह।